Hello friends, today we are going to start our next chapter, that is the integration. Integration is anti-differentiation, means to say opposite of the differentiation. So what we will learn in this: to define anti-differentiation, to investigate antiderivatives, indefinite integrals and all of their parts, to use basic integration rules to find antiderivatives. So now some questions for you. Its derivative is 2x, then what is f of x? Means to say whose derivative is 2x. Which function is that? That is x square. x square का derivative करोगे, that is equals to 2x. Now its derivative is 3x square. Then what is f of x? f of x is x cube. तो x cube का derivative करोगे, that is 3x square. Now its derivative is 4x. So what is f of x? देखो x स्केयर का डेरिवेटिव करते हैं 2x आता है, यहाँ है 4x, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2x स्केयर. सो व्हाट इज f of x? 2x स्केयर. नाउ इट्स डेरिवेटिव इज 1 बाई x स्केयर. सो व्हाट इज द फंक्शन? अब देखो, अगर f of x हम 1 बाई x लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव है -1 बाई एक्स स्केयर, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास f ऑफ x के अंदर माइनस है, यानी f ऑफ x इज़ -1 बाई एक्स. इट्स डेरिवेटिव इज़ रूट एक्स. रूट एक्स यानी x रेज टू पावर हाफ. सो व्हाट इज़ f ऑफ x? दिस इज़ 2/3 x रेज टू पावर 3/2. देखो इसका डेरिवेटिव करके देखोगे, 2/3 तो मल्टीप्लायर है, इनटू 3/2 पावर आगे आ गई, x रेज टू पावर 3/2 -1 यानी 1/2. तो 2/3 से 3/2 हमारा कैंसिल हो गया, तो x रेज टू पावर 1/2 रह गया, यानी वो उसका डेरिवेटिव हुआ. सो एंटी डिफरेंशिएशन. Up to this point in calculus, you have been concerned primarily with this problem: given a function and find its derivative. That means अब तक जो हमने किया, हमें एक फंक्शन दिया हुआ होता था और हमने उसका डेरिवेटिव किया. So many important application of calculus involve the inverse problem, यानी given the derivative of a function, find the function. अब आपको डेरिवेटिव गिवन होगा, आपने उसका फंक्शन फाइंड आउट करना है. दिस ऑपरेशन ऑफ डिटरमाइनिंग द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. अपोजिट है. अब हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, कहाँ से? डेरिवेटिव से. तो ये क्या है? एक इनवर्स ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का. सो इट इज़ कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन. So anti-differentiation is a process or operation that reverses differentiation. Differentiation का opposite हो गया. So what is the antiderivative of f of x? Equals to x raised to power 7. अब देखो x raised to power 7 यानी उसका आंसर है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? फंक्शन x raised to power 7 + 1 करेंगे हम, अपॉन 7 + 1 दैट मीन्स 8. सो 1/8 x रेज टू पावर 8. दिस इज g ऑफ x यानी एंटी डेरिवेटिव. अब g डैश यानी जो g ऑफ x है हमारे पास, अब देखो उसका डेरिवेटिव करके देखो, पावर है वो आगे आ जाएगी, 8x रेज टू पावर 7 हो गया, 8 से 1/8 है जो वो कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर 7 रह गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x. सो g इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f.
Now antiderivatives and indefinite integrals. The anti-differentiation process is called integration, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं हम, एक्स के, तो हमने ये लिखा टी एक्स. देखो ये जो सिंबल है दैट इज़ अ इंटेग्रल साइन एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, यानी जो फंक्शन हमें गिवन है, एंड डी एक्स यानी डिफरेंशियल यानी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, किसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं. सो पूरा ये हमारे पास क्या बना, पूरा बना हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी दिस इज इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ एफ इज स्मॉल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n dx, this is equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 whenever n not equals to minus 1, यानी x raised to power minus 1 नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास ये आता है, क्योंकि अगर minus 1 आता है, ठीक है, तो x raised to power minus 1 plus 1 ज़ीरो हो गया, यानी x रेज टू पावर 0 तो 1 हो गया, और नीचे आता है आपके पास -1 + 1 यानी 0, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है विच इज़ नॉट डिफाइंड हेयर. सो n नॉट इक्वल्स टू -1, तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज टू पावर n + 1 अपॉन n + 1. बट व्हेन n इक्वल्स टू -1 देन, यानी फंक्शन हमारे पास जो बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. अब 1/x किसका डेरिवेटिव है, दैट इज़ द log ऑफ x. सो log ऑफ x यानी natural log of x. So what function has the derivative 1/x, that is the natural log of x. This is a natural log. So natural log of x, that means integration of x raised to power n dx equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, generally when n is not equals to -1, and whenever n is equals to -1 then it is equals to natural log of x. This rule is known as the power rule for integration. Now integration of 2x dx, अब 2 मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग x है, x रेज टू पावर 1 है, तो x रेज टू पावर 1 + 1 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² रह गया हमारे पास. अब देखो, अब इसकी हमने कर्व ड्रॉ की, तो ये हमारे पास y = x² की कर्व आ गई. बट इफ़ वी वर टू शिफ्ट द ग्राफ अप टू 1 यूनिट, अगर हमें इस ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दें, दैट मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन हो 1 यूनिट, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, y = x² + 1. सो डू द स्लोप्स चेंजेस. सपोज एनी पॉइंट लिया हमने 1 पॉइंट पे, तो 1 पॉइंट पे ये देखो, ये दोनों स्लोप्स क्या हैं, पैरेलल है, पैरेलल है, दैट मीन्स सेम है. सो इफ़ अ फंक्शन हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेट्स, मीन्स टू से कि स्लोप्स आर सेम, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो अगर हम 0 का एंटी डिफरेंशिएशन कहें, तो 0 के एंटी डिफरेंशिएशन में 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने तो उसका डेरिवेटिव
ज़ीरो बना देना है। तो जीरो का इंटीग्रेशन करोगे, हमें नहीं पता कि क्या कांस्टेंट आएगा, लेकिन कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सो वी विल ऐड हेयर c, where c is any constant. This is called constant of integration. So integration of any number dx, this is equals to, जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा वो नंबर लिख लोगे आप, इंटू वन है, यानी जो वन का इंटीग्रेशन x, सो इंटू x प्लस एनी कॉन्स्टेंट दैट इज़ अ c. सो बाय दिस इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, this is equals to 2x plus c. Now constant rule of for integration, that means इंटीग्रेशन ऑफ c dx, तो c x हो गया प्लस कैपिटल C लिखा है वेयर c इज़ एनी कॉन्स्टेंट. सो इवेल्युएट -5 dx, सो -5x प्लस c हो गया. सो कोई भी अगर नंबर हो हमारे पास इनटू कोई फंक्शन भी दे रखा हो, उसका इंटीग्रेशन, तो उस नंबर को आप बाहर निकाल दोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx, this is equals to the integral of a function times a constant is equal to the constant times the integral of the function. मीन्स इसी को ही लिखा है हमने कि इंटेग्रल ऑफ नंबर इनटू कोई भी फंक्शन है वो चीज़ इक्वल होगी नंबर इनटू इंटेग्रल ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है. यू कैन नॉट पुल आउट वेरिएबल्स, जस्ट कॉन्स्टेंट्स को आपने बाहर लेके आना है, किसी भी वेरिएबल को आपने बाहर नहीं लेके आना. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 बाहर निकल सकता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस c. हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव फाउंड द करेक्ट एंटी डेरिवेटिव, कि यानी आपके पास c की वैल्यू जो करेक्टली है वो क्या होनी चाहिए. ठीक है. तो आप इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हो. इसका डेरिवेटिव करोगे 5 अपॉन 4 इंटू 4 एक्स क्यूब प्लस c का डेरिवेटिव 0, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका रह गया 5x क्यूब. So constant multiple rule for integration, that is integration of c into f of x dx equals to c into integration of f of x dx. Sum and difference rule of for integration, कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x पहले करो फिर उसका इंटीग्रेशन करो, दिस इज इक्वल्स टू सेपरेटली हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर दें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x. सेम एज सब्ट्रैक्शन, कि पहले हम फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें फिर इंटीग्रेशन करें, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पहले कर दें हम फिर सब्ट्रैक्शन करें. सो इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1/x प्लस 1 dx. अब 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 6 बाहर, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 x का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x. प्लस c, कांस्टेंट हमने हर जगह ऐड करना ही करना है. सो बाय सॉल्विंग दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x, यू कैन राइट हेयर लॉग ऑफ x प्लस x प्लस c. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चंस. इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt. अब देखो यहाँ t वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू t ही कहा गया है हमें. दैट मीन्स इंटीग्रेशन करोगे 3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो टी क्यूब प्लस c हो गया. नाउ इवेल्युएट 5du, u के विद रिस्पेक्ट टू करना है, दैट मीन्स 5u प्लस c.
Next is integration of 2x raised to power minus 2. अब 2 बाहर, x raised to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. That means minus 2 upon x. Next plus c. Evaluate integration of x into 3x plus 4 dx. अब पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x हो गया, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे x क्यूब प्लस 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस c. Is this okay? Now you can solve the questions based on the power rule for integration from the NCERT. Thank you and have a nice day.